जी सर, गुड मॉर्निंग। डीमार्ट के नंबर आएंगे, बाजार इस पर भी रिएक्शन देगा। हालांकि नतीजों से पहले शेयर थोड़ा सा कमजोर रहा है, लेकिन एक चीज जो थोड़ी निराश करने वाली है वो ये है कि मार्जिन घटा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? साथ ही आज एचसीएल टेक के भी नतीजे आने वाले हैं, क्या उम्मीद करके आप चल रहे हैं? देखिए, दो की नंबर्स आए हैं। डीमार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट और एचसीएल टेक का आज आने वाला है। तो डीमार्ट को पहले लेते हैं। डीमार्ट का रेवेन्यू 15% गिरा है। ये कंपनी 20-25% टॉप लाइन करती थी, अब 15% हो गया है इसका एबिट मार्जिन भी गिरा है। हिस्टोरिकल लेवल से नीचे है, गिरा नहीं कहूँगा पर हिस्टोरिकल लेवल से नीचे है। और पैड भी नीचे है उसका। और उसका कारण यही है कि एक तो क्विक कॉमर्स की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है पिछले कई क्वार्टर से, उसकी वजह से उसका टॉप लाइन हिट हुआ है। क्योंकि क्विक कॉमर्स एक बहुत बड़ा कंपटीशन दे रहा है डीमार्ट को, और क्विक कॉमर्स उन्हीं सिटीज़ में ज़्यादा है जहाँ पर डीमार्ट का प्रेजेंस ज़्यादा है, उसकी वजह से। और इसकी वजह से उसका जो एबिटा मार्जिन है वो भी तो हल्के गिरे हैं। और दूसरा जो है कि आप डीमार्ट में देखेंगे तो मर्चेंडाइज और एपरल, ये दो चीज़ें बहुत की हैं डीमार्ट के लिए सेगमेंट वाइज। ये सारे जो है वो अंडर परफॉर्म कर रही हैं पिछले 11 क्वार्टर्स में। मतलब पिछले 3 साल में अगर हम 12 क्वार्टर्स देखेंगे तो उसमें से 11 क्वार्टर्स में इसने अंडर परफॉर्म किया है। और वो कारण ये है कि क्योंकि क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, इन सब के जो इम्पैक्ट आ रहे हैं डीमार्ट पे, उसकी वजह से है। लाइक टू लाइक सेल्स जो है लगभग 6-7% है, वो भी थोड़ा सा कम की तरफ है, गिरा है। बट स्ट्रीट शायद ये बोलेगा कि उम्मीद से थोड़ी सी बढ़कर है। बट ये देखना पड़ेगा कि लाइक टू लाइक कैसे बढ़ा है। 6.8% का जो जंप हुआ है वो एक कुछ लोगों को ये थोड़ा सा कम लगेगा, और उसकी वजह से ये स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। क्योंकि डीमार्ट रेडी जो है वो एक्सपैंड भी कर रहे हैं, बट उतने तेज़ी से एक्सपैंड नहीं हो रहा है ये। और अभी वो 19 शहरों में है डीमार्ट रेडी, तो वो भी एक चीज़ है जो फैक्टर है जो करता रहेगा। दो चीज़ें हैं जो डीमार्ट को अंडर प्रेशर रखेंगी। एक तो है कि कंपटीशन फ्रॉम क्विक कॉमर्स, और दूसरा जो है इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एबिटा मार्जिन में प्रेशर है। और पैट जो है सिर्फ 5% के आसपास बढ़ा है। तो वो ये दो चीज़ें जो हैं डीमार्ट के स्टॉक को थोड़ा सा प्रेशर में रखेंगी। जहाँ तक एचसीएल टेक का सवाल है, आज अर्निंग्स आने वाली हैं, मार्केट आज के बाद आएगी मोस्टली। 1.6% कॉन्स्टेंट करेंसी में ग्रोथ देखने को मिलेगा। टॉप लाइन अगर हम देखें तो रेवेन्यू टर्म्स में 3.7% रहेगा। एबिटा मार्जिन अच्छे रहने की, एबिटा मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है। एबिटा लगभग 18% की उम्मीद है बढ़ने की, और एबिटा मार्जिन जो है लगभग 20% के ऊपर जाएगा 16 के कंपेरेटिव और क्वार्टर टू क्वार्टर। और पैट जो है वो भी बढ़ेगा लगभग 3 से 10% के आसपास बढ़ने की उम्मीद है पैट की भी। अगर हम देखेंगे तो गाइडेंस उन्होंने दिया था 3 से 5% का, अगर वो मेंटेन करते हैं तो वो एक अच्छा सिग्नल रहेगा। ये क्वार्टर नॉर्मली एचसीएल टेक के लिए अच्छा रहता है। इसके लिए स्ट्रीट का इसके नंबर्स पर काफ़ी वो कंसंट्रेशन रहेगा, क्योंकि ये इंजीनियरिंग एंड आर&डी सर्विसेज में इसका काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। और वहाँ पर किस तरह से वॉलेटिलिटी रही है पिछले कुछ क्वार्टर में, उसके तहत स्ट्रीट इसके नंबर्स को बहुत क्लोजली वॉच करेगा कि ई आर&डी बिजनेसेस कैसे कर रही हैं।